अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। तारीखी लोकपाल बिल राज्यसभा में मंजूर। अमेरिका के खिलाफ हिंदुस्तान की जबरदस्त इंतकामी कार्रवाइयां। देवयानी के साथ बदसलूकी पर गैर मशरूत मुआफी मांगने का मुतालबा। लैंडको हिल्स के मुकदमे की पेशरफ्त का जायजा। सेंट्रल वक्फ कौंसिल की कानूनी कमेटी का मुकम्मिल ताउन। फिल्म धूम 3 में मेरा किरदार मुनफी नहीं है, आमिर खान की वजाहत। अभिषेक बच्चन व कैटरीना कैफ के साथ हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तारीखी लोकपाल बिल अपनी मंजूरी के लिए गुज़िश्ता 40 साल से जारी नाकाम कोशिशों के बाद बालाखिर राज्यसभा में इत्तेफाक राय के साथ मंजूर कर लिया गया, जिसके साथ ही इंसदाद रिश्वत सतानी के इस कलीदी इदारे के क़याम की राह में मजीद एक अहम कदम की पेशरफ्त हुई है। इस बिल को आज लोकसभा में रस्मी तौर पर पेश किया जाएगा, जहां पहले ही इसे मंजूर किया जा चुका है। लोकपाल और लोक आयोग बिल 2011 गुज़िश्ता 2 साल से राज्यसभा में तात्तुल का शिकार होकर रह गया था, जिसको मंगल के रोज 5 घंटों तक तूफानी बहस के बाद इत्तेफाक राय के साथ मंजूर कर लिया गया। हुकूमत की तरफ से पेश करदा इस बिल को असल अपोजिशन बीजेपी की तायद हासिल हुई। हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को बदतरीन शिकस्त और दिल्ली में आम आदमी पार्टी उभरने के बाद ये बिल मंजूर किया गया है। हिंदुस्तान ने न्यूयॉर्क में अपनी डिप्टी कौंसल जनरल देवयानी की गिरफ्तारी के खिलाफ सख्त तरीन जवाबी कार्रवाई करते हुए यहाँ मुतय्यन अमरीकी सिफारतकारों और इनके खानदानों को कई अहम मुराद से महरूम कर दिया, जिनमें तमाम एयरपोर्ट पासेस और दस्तबरदारी और अमरीकी सिफारतखाने के लिए दरामद क्लीनर्स की बर्खास्तगी भी शामिल है। वहीं दारुल हुकूमत में देवयानी के मसले पर दिन भर जबरदस्त सरगर्मियां जारी रही, जिनमें कई मरकजी वज़रा ने अमेरिका के खिलाफ अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और वाशिंगटन हुकूमत से इस मसले पर माज़रत ख्वाही का मुतालबा किया। वहीं परेशानी में घिरी 39 साला देवयानी के वालिद उत्तम खोबर ने मरकजी वज़रा से मुलाकात करते हुए अपनी बेटी के लिए इंसाफ यकीनी बनाने की अपील की। हुकूमत हिंद ने यहाँ तमाम अमरीकी कौंसल खानों के अलावा इसके अफसरान और ख़ानदानों की जानिब से अपने पास काम करने वाले हिंदुस्तानी मुलाजमीन और हत्ता के घरेलू मुलाजमीन को दी जाने वाली तनख्वाहों से मुतालिक कलीदी मालूमात तलब किए हैं। हुकूमत हिंद ने यहाँ वाक़ तमाम अमरीकी स्कूल्स में बरसर खिदमत तमाम टीचर्स के वीज़ा से मुतालिक मालूमात के अलावा इन स्कूल्स में काम करने वाले हिंदुस्तानियों को अदा की जाने वाली तनख्वाहों की तफसीलात और इनके बैंक अकाउंट्स के बारे में मवाद फराहम करने की हिदायत दी है। इन सख्त तरीन इक़दामात के अलावा हुकूमत ने अमरीकी सिफारतखाने के लिए शराब के बशमुल मुख्तलिफ अशिया पर दरआमदी क्लियरेंस को रोक दिया है। मसले तेलंगाना और उबूरी कानूनदां के साथ जिनसी हरासानी के मुलजिम जस्टिस A.K. गंगोली की मगरबी बंगाल इंसानी हकूक़ कमीशन के सदरनशीन के ओहदे से बरतरफी पर लोकसभा की कार्रवाई आज मफलूज हो गई। ऐवान में कार्रवाई के आगाज के लिए जैसे ही अरकान ने अपनी नशिस्तें संभाली, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम के अरकान ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम की मुखालिफत में नारेबाजी की। वो अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए ऐवान के अंदर जमा हो गए। समाजवादी पार्टी के अरकान ने हिंदुस्तानी इलाके में चीन की वक्फे से दरअंदाजियों के खिलाफ हुकूमत से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और वो भी नारेबाजी करते हुए ऐवान के अंदर पहुंच गए, जिसके पेश नज़र स्पीकर मीरा कुमार ने ऐवान की कार्रवाई को दोपहर तक मुलतवी कर दिया। दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की वक्फ अराजी वाक़े मनीकोंडा से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे में मौसर पैरवी के लिए सेंट्रल वक्फ कौंसिल की कानूनी कमेटी ने मुकम्मिल ताउन का यकीन दिलाया है। सेंट्रल ऑफ कौंसिल की कानूनी मुशावरती कमेटी का आज हैदराबाद में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें लैंडको हिल्स के सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इसके अलावा बड़ी वक्फ अराजियात के सिलसिले में अदालतों में जारी मुकदमात के बारे में तफसीलात हासिल की गई। जस्टिस बिलाल नाज़की, जस्टिस हैदर अब्बास रजा और सुप्रीम कोर्ट के वकला शकील अहमद सैयद और इकबाल शेख के अलावा
सेक्रेटरी वक्फ कौंसल अली अहमद खां मुकदमात का जायजा लेने के लिए हैदराबाद पहुंचे हैं। उन्होंने स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील, साबिक सदर नशीन वक्फ बोर्ड मौलाना सैयद गुलाम अहमद बियाबानी खुसरो पाशा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर M.A. गफ्फार, डिप्टी सेक्रेटरी वक्फ सुल्तान मुहिउद्दीन के अलावा दरगाह कमेटी और मुतवल्ली के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक़िद किया। कांग्रेस हाईकमान रियासती असेंबली व कौंसिल में तेलंगाना बिल पर मुबाहस के सिलसिले में जारी तनाज़े पर गहरी नजर रखे हुए हैं। AICC के जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज उमूर आंध्र प्रदेश दिग्विजय सिंह असेंबली व कौंसिल के हालात के बारे में पार्टी कायदीन से रिपोर्ट हासिल कर रहे हैं। बताया जाता है कि दिग्विजय सिंह तेलंगाना और सीमा आंध्रा कायदीन से रब्त पैदा करते हुए इस बिल पर मुबाहस को यकीनी बनाने के लिए स्पीकर से ताउन की ख्वाहिश की है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस बोस्सा सत्यानारायणा के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा और तेलंगाना के दीगर कायदीन से रब्त पैदा करते हुए इस बिल पर मुबाहस को यकीनी बनाने के लिए अरकान में इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। दिग्विजय सिंह ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में बिल पर मुबाहस के फैसले और दीगर सियासी तब्दीलियों के बारे में नायब सदर प्रदेश कांग्रेस और रुकने कानून साज कौंसिल से रिपोर्ट हासिल की है। इसी दौरान असेंबली और कौंसिल में तेलंगाना बिल पर मुबाहस के फैसले पर कांग्रेस हाईकमान ने भी इत्मीनान का इजहार किया है। अलहदा तेलंगाना के मसले ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा के दरमियान इख्तिलाफात में इजाफा कर दिया है। असेंबली में तेलंगाना बिल पर मुबाहस के मसले पर भी दोनों कायदीन में इख्तिलाफ राय खुलकर सामने आ गए, जिसके नतीजे में ऐवान में भी दोनों में दूरियां साफ दिखाई दे रही हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अलहदा तेलंगाना की मुखालिफत पर चीफ मिनिस्टर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और हाईकमान से इनके खिलाफ शिकायत की। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि जारिया पार्लियामेंट इजलास में बिल पेश करते हुए इसे मंजूर करवाने के मौसर इक़दाम करे। वो नेज़ इन मुखालिफ तेलंगाना कांग्रेस कायदीन को इस बात पर राजी करे जो बिल की मंजूरी में रुकावटें खड़ा कर रहे हैं। जबकि सदर जमहूरिया ने इस बिल पर मुशावरत के लिए रियासती असेंबली को बिल का मसूदा रवाना कर दिया है। रियासती सदर BJP G किशन रेड्डी ने ये बात कही। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। किशन रेड्डी ने मुखालिफ तेलंगाना ताकतों से ख्वाहिश की कि अपनी सरगर्मियां तर्क कर दें और असेंबली में शोरगुल मचाने के बजाय पुरअमन तरीके से अपनी राय का इजहार करें। उन्होंने मरकज से भी ख्वाहिश की कि वो पार्लियामेंट के जारी इजलास में तेलंगाना बिल पेश और मंजूर करवाने के लिए मुस्बित इक़दाम करें। इदारे सियासत व माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फोरम के ज़ेर एहतमाम मुस्लिम लड़कों व लड़कियों की शादियों के लिए रिश्तों के इंतखाब के सिलसिले में वालिदैन व सरपरस्तों के लिए दूबदू मुलाकात प्रोग्राम आने वाले इतवार 22 दिसंबर 10 बजे दिन ता 4 बजे शाम प्राइम गार्डन फंक्शन हॉल LB नगर सरूनगर रोड मुनक़िद हुआ। MDF की मजलिस आमिला के इजलास में प्रोग्राम को खतियत दी गई। इजलास की सदारत जनाब आबिद सिद्दीकी सदर MDF ने की। इजलास में इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी व शरई कौंसल वनस्थलीपुरम के सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल रहीम और दीगर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। दूबदू मुलाकात प्रोग्राम की सदारत जनाब जाहिद अली खां एडिटर रोजनामा सियासत करेंगे। इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी ने दूबदू मुलाकात प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद के सिलसिले में तशहीरी सरगर्मियों की तफसील से वाकिफ करवाया। रंगारेड्डी जिले में सियासत व MDF की जानिब से ये पहला दूबदू मुलाकात प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है, जिसमें तौक़े है कि वनस्थलीपुरम LB नगर हयात नगर सरूनगर और इसके अतराफ व इकनाफ के इलाके जात में रहने वाले मुस्लिम वालिदैन व सरपरस्त शिरकत करेंगे। मलकपेट इलाके में एक कमसिन लड़के ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। मलकपेट पुलिस के मुताबिक 16 साला साईराम जो मूसाराम बाग के साकिन बालिया का बेटा था, दिलसुख नगर में रहता था। इस लड़के की वालिदा एक खानगी कॉलेज के हॉस्टल में काम करती है। लड़का खेल कूद में मगन था। इसकी वालिदा ने क्रिकेट खेलने पर इसे डांट डपेट की, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर इसने कॉलेज और इससे मुतसिल इमारत की छोटी मंजिल पर जाकर हॉस्टल के कमरे में खुदकशी कर ली।
ब्रादर निस्बती से कर्ज वापस करने का मुतालबा बहनोई के लिए महंगा साबित हुआ, जबकि कर्ज वापस करने से मजबूर ब्रादर निस्बती ने जिला महबूबनगर में अपने बहनोई को कत्ल कर दिया। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के शहर रायचूर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद हुसैन ने अपने ब्रादर निस्बती मोहम्मद शाह सालम को बतौर कर्ज 12,000 रुपये दिए और सूद समेत 15,000 रुपये अदा करने का इससे मुतालबा कर रहा था। शाह आलम ये रकम अदा करने से कासिर था और इसने इस मामले से छुटकारा हासिल करने के लिए अपने बहनोई को कत्ल करने का जहन बना लिया और इसे अमली जामा पहनाया। कैटरीना कैफ हकीकी जिंदगी में शतरंज खेलती है और मैंने सिर्फ बोर्ड पर शतरंज खेला है। मारूफ अदाकार आमिर खान ने आज धूम 3 की तशहीर के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान एक सवाल के जवाब में ये रिमार्क इस वक्त किया जब कैटरीना ने कहा कि आमिर खान के साथ फिल्म में काम करने के बाद इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, खास तौर पर शतरंज खेलना वो सीख चुकी है। जिस पर आमिर खान ने हंसते हुए कहा कि वो तो सिर्फ बोर्ड पर शतरंज खेलते हैं, जबकि कैटरीना हकीकी जिंदगी में शतरंज की बेहतरीन खिलाड़ी है। धूम 3 की मुकम्मल टीम आमिर खान, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। आमिर खान ने बताया कि इस फिल्म में उनके किरदार को मनफी तस्वुर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि वो इस फिल्म में मुखालिफ हीरो किरदार अदा कर रहे हैं। आमिर खान ने कहा कि वो फिल्मी सनत में 2 अदाकारों का बहुत एहतराम करते हैं, जिनमें एक के साथ वो काम कर चुके हैं, वो है कैटरीना कैफ, जबकि दूसरे अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का इन्हें मौका नहीं मिला। अभिषेक बच्चन ने बताया कि वो धूम 1, धूम 2 और अब धूम 3 कर रहे हैं और इन्हें ये फिल्म करते हुए कई तजुर्बात हुए हैं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।